लीलावती आईएएस की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हिंदी की इस श्रृंखला में जो आज का विषय है वो है रस। तो फ्रेंड्स, रस पढ़ने से पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है, जैसे विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, कायिक क्या है, वाचिक क्या है, सात्विक क्या है, संचारी भाव क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें जानना होता है। बिना इन परिभाषाओं को जाने, बिना इन टर्म को जाने, तो पारिभाषिक शब्दावली है, शब्द के अर्थ को समझना होगा, तब फिर आप उदाहरण के साथ इसे समझ सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आज हम रस से संबंधित जितनी शब्दावलियां हैं उनको आसानी से, बेहद आसानी से आपको समझा सकें, ताकि जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, यत्न करके यत्नज कौन है, इस तरीके से आप उसे निकाल सकें। तो चलिए आज रस के पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे रस से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है। देखिए, जो पहली टर्मिनोलॉजी है रस की परिभाषा। रस अगर बात करें तो देखिए, रस का मतलब लिक्विड, एक कैरेक्टर है कि रस द्रवणशील होता है, लिक्विड होता है, श्रवणशील होता है, वो उसका श्रवण होता है। कोई भी रस होता है तो वो स्रवित होता है। स्रवित कब होगा? जब वो द्रव होगा। और जब कोई चीज़ स्रवित होगी और उसमें द्रव, लिक्विड का कैरेक्टर होगा, तो वो प्रवाहमान होगा। ये तो रस है। जैसे आप शहद को ले लें तो शहद का सरण होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है और प्रवाहमान होती है, तो रस है। लेकिन रस में एक स्वाद भी छिपा है। रस में हम बोलते हैं जैसे खट्टा रस, मीठा रस, तो रस का स्वाद भी है, आस्वादन किया जा सके। ये तीनों कैरेक्टर हो और जिसका आस्वादन किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? रस। देखिए, रसत ये परिभाषा है, आप देख लीजिएगा। तो जिसका हम आस्वादन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रस। रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। देखिए, अगर इन 4 टर्म पर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम चौथा पढ़ेंगे, स्थायी भाव। मतलब वो मन में रहता ही है, क्योंकि रस का स्वाद कौन लेगा? मन। जब हम काव्य पढ़ेंगे तो काव्य पढ़ने में भी रस आएगा, वीर रस आ जाएगा, ठीक है ना। शोक पैदा होता है, हर्ष पैदा होता है, विषाद पैदा होता है, करुणा पैदा होती है, रति पैदा होता है। तो ये जो मन के भाव हैं, जो मन में रहते हैं, मन के भाव जो स्थायी रूप से मन में रहते हैं, लेकिन वो आपकी शारीरिक चेष्टा को प्रभावित नहीं करते हैं। अस्थायी रूप से तो रहते हैं, ये कहीं जाते नहीं। लेकिन जैसे लकड़ी में आग है, पत्थर में आग है, वो अस्थायी रूप से लकड़ी और सूखी लकड़ी और पत्थर में आग रहता है, लेकिन पत्थर को रगड़ेंगे तब चिंगारी दिखाई देगी, लकड़ी में आग जलाएंगे तब आग दिखाई देगी। लेकिन अस्थायी रूप से पत्थर और लकड़ी में क्या है? आग रहता है। तो लेकिन इस अस्थायी भाव को हम जागृत कैसे करेंगे? उसके लिए हमें विभाव की ज़रूरत है, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी न किसी कारण की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, स्थायी भाव हृदय में हमेशा रहते हैं, अभी मैं डिफाइन करूंगा। और ये स्थायी भाव पैदा कब होंगे, सतह पर कब आएंगे? इसके लिए कोई ना कोई विभाव चाहिए, कारण चाहिए, ठीक। और जब कारण होगा तो शरीर कुछ अनुभव करेगी, और जब शरीर अनुभव करेगी तो थोड़ी समय के लिए शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यभिचारी। इन्हीं को समझते हैं। अगर आप इन 4 अंगों को समझ ले गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, तो रस पढ़ने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम चलते हैं इनको समझने। मैंने कहा था ना, अस्थायी भाव मूलभूत कारण वो अस्थायी रूप से मानव मन में रहते ही हैं। देखिए, पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते वो हृदय में बराबर बने रहते हैं, लेकिन सतह पर नहीं आ पाते और गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये अस्थायी भाव कब सतह पर आकर शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करेंगे? जब इनके लिए विभाव पैदा होगा। क्या पैदा होगा? विभाव। तो अस्थायी भाव वो हैं जो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार मन में विद्यमान रहते हैं। भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी कही? एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। देखिए, दोनों एक ही होते हैं, चाहे आप संचारी बोलें चाहे व्यभिचारी बोलें। थोड़े समय के लिए इनका संचरण होता है, यह अस्थायी होते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी या संचारी कहते हैं। 8 सात्विक और शेष 8 स्थायी भाव हैं। ये भरत मुनि के अनुसार है। एग्जाम में पूछा जाता है 49, 33, 8 और 8 आप यहाँ याद कर लेंगे।
अस्थाई भाव की जो संख्या है कुल, अब मिला के यहाँ देखिए कुल 11 संख्या है। भरत मुनि ने 8 कहा, लेकिन कैसे कैसे इनमें इंक्रीज होता गया ये भी एग्जाम का विषय है। तो आप देख लीजिए अस्थाई भाव ये हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय या आश्चर्य, सम या निर्वेद जिसको हम वैराग या वीतराग बोलते हैं, फिर वात्सल्य, फिर भागवत, विषयक। तो ये एक श्रृंखला दी गई है और संख्या दी गई है। भरत मुनि के अनुसार 8 है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ के और इस समय जो अस्थाई भावों की संख्या है वो कितनी है 11। लेकिन अगर किसी के अनुसार पूछेगा, जैसे भरत मुनि के अनुसार पूछे, तो आपको क्या बोलना है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है 8। विभाव की बात कर रहे हैं। विभाव, विभाव का मतलब कारण। अस्थाई भाव जिस कारण से प्रकट होके सामने आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, विभाव। सीधी सीधी बात है, जो मन के अस्थाई भाव हैं जो हमेशा सुषुप्तावस्था में रहते हैं, विभाव के कारण जागृत अवस्था में आ जाते हैं। सिंपल सी बात, फिर ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव सुषुप्तावस्था में होते हैं और विभाव के कारण, विभाव वह कारण है जिनके अनुसार वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो विभाव क्या है, देखिए, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां, कोई भी हो सकता है। व्यक्ति देख लीजिए, जैसे नायक ने नायिका को देख लिया, भूखे आदमी ने भोजन को देख लिया, वीर पुरुष ने रण क्षेत्र को देख लिया या दुश्मन को देख लिया। तो कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां, ध्यान दीजिएगा, कारण क्या होगा, अस्थाई भाव को सतह पर लाने का, जागृत करने का कारण क्या होगा, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां। जो उनको उद्दीपित या जागृत कर देती है उनको विभाव कहते हैं। अब विभाव जब काम करेगा तो अस्थाई भाव जागृत हो जाएंगे। लेकिन विभाव दो प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब सहारा, आलंब लेने का मतलब सहारा। अस्थाई भाव जिसका सहारा लेता है वह आलंबन है, और जिसको देख के उद्दीपित होता है, जैसे भूखा आदमी हो, भोजन उसका आलंबन हो गया। अगर उसने भोजन देख लिया तो वो आलंबन हो गया, और भोजन से खुशबू निकल रही हो तो उसकी भूख क्या है, उद्दीपित हो जाती है। तो भूखे के लिए भोजन क्या है, सहारा, आलंबन, और उससे निकलती हुई खुशबू क्या है, उद्दीपन। तो आप ये देख लीजिए कि जो अस्थाई भाव हैं, जो सुषुप्तावस्था में हैं, उनको जगाने के लिए हमें विभाव की आवश्यकता है। और विभाव दो हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन प्रारंभिक सहारा है और उद्दीपन उसको बढ़ा देता है, उत्तेजित कर देता है। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, आलंबित होकर, उन्हें आलंबन कहते हैं। जैसे नायक और नायिका एक दूसरे पर आलंबित होते हैं। थाली में सजा हुआ भोजन भूखे के लिए क्या है, आलंबन, और उसमें से निकलती हुई खुशबू क्या है, उद्दीपन। फिर हम बात कर रहे हैं, देखिए, आलंबन, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ये आश्रय आलंबन किसको बोलेंगे, विषय आलंबन किसको बोलेंगे, जिसके मन में भाव जगे। देख लीजिएगा, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन है, और जिसके प्रति भाव जगे वो विषय आलंबन है। राम के मन में भाव जग रहा है तो राम आश्रय आलंबन हो गए, सीता के प्रति भाव जग रहा है तो सीता विषय आलंबन हो गई। सीधे आप देखिएगा, आलंबन कारण है, ठीक। और जिसके मन में जगे वो आश्रय आलंबन, वो आलंबन आश्रय ले रहा है, और जिसके प्रति जगे वो क्या है, वो उसका विषय है। तो आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ये दो चीजें हैं। उदाहरण से क्लियर मैंने आपको बता दिया। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीपित हो जाता है, उद्दीपन कहता है। मैंने कहा ना कि भोजन से अगर खुशबू निकल रही हो तो उससे देखकर क्या हो जाता है, भूख उद्दीपित हो जाती है। जब ये भूख उद्दीपित हो जाएगी, देखिए, बाह्य चेष्टा और बाह्य वातावरण, बाह्य चेष्टा और बाह्य वातावरण को उद्दीपन का विभाव कहते हैं। जैसे किसी वीर रस में कोई रणभेरी बज रही हो, दुदुम्बी बज रही हो, तो वो क्या है, उद्दीपन का काम करेगी। बैंड बज रहा हो तो वो उद्दीपन का काम करेगा, वो बाह्य वातावरण है। इसी तरह से बाह्य चेष्टाएं भी उद्दीपन का काम करती हैं। कोई गुस्से से डंडा उठाकर अगर दौड़े तो वो बाह्य चेष्टा है, वो उद्दीपन का काम करेंगे दूसरे के लिए। तो इस तरीके से बाह्य चेष्टा और बाह्य वातावरण भी उद्दीपन का काम करता है, ठीक। आलंबन और उद्दीपन विभाव हो गए। ये सुषुप्त अस्थाई भाव को जागृत अवस्था में लेके आएंगे, और जब वो जागृत अवस्था में आ जाएगा, मस्तिष्क में आ जाएगा, तो शरीर उसके अनुसार क्रिया करने लगेगी। तो जो भी आलंबन और उद्दीपन मन पर प्रभाव डालते हैं और फिर शरीर प्रतिक्रिया करती है, तो शरीर जब प्रतिक्रिया करती है तो उसे हम अनुभाव या अनुभव कहते हैं। शरीर जो प्रतिक्रिया करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुभव। याद रखिएगा, शारीरिक प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुभव। आलंबन और उद्दीपन हुआ। उसके बाद जैसे भोजन, भूखे ने भोजन देखा तो भोजन आलंबन, भोजन से निकलती हुई खुशबू क्या हो गई, उद्दीपन, और उसके मुंह में स्वाभाविक लार आ जाना, ये क्या है, अनुभव।
तो शरीर जो प्रक्रिया व्यक्त करती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुभव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर में जो जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुभव। तो आप अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव तक आप पहुंच चुके हैं। फिर आप देखिए अनुभव के 4 भेद हैं। देखिए शरीर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। कायिक एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, पसीना निकलना, रोए खड़े हो जाना, ये शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है। वाचिक स्वर भंग हो जाना, बोल ना पाना, आवाज़ का कांपना, ये वाचिक है। मानसिक और सात्विक, इसे आप समझिए। अनुभव जब शरीर व्यक्त करेगी प्रतिक्रिया को तो कायिक, वाचिक, मानसिक और सात्विक। कायिक क्या है? जैसे हस्त संचालन, लोग हाथ मसलने, पीसने, मुट्ठियाँ बांधने लगते हैं। अंग की जितनी चेष्टाएं, शरीर और नाखून से मिट्टी खोदने लगते हैं, तो ये क्या है? अंग की चेष्टाएं, ये कायिक हैं। वाचिक वचन में जो परिवर्तन आए, जैसे स्वर भंग, स्वर का कपाना, ये क्या है? वाचिक है। सात्विक, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, ये सब सात्विक। सात्विक को मतलब जो प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रतिक्रिया करे, बिना किसी बनावट के शरीर स्वाभाविक प्रतिक्रिया करे, उसे हम सात्विक बोलते हैं। ये सात्विक है। व्यभिचारी या संचारी भाव, देखिए स्थायी भाव में घट बढ़, जैसे लहरें ऊपर उठती और नीचे गिरती है ना, उसी तरह से मन के भाव भी ऊपर उठते और गिरते रहते हैं। तो जिस कारण से मन के भाव, मन के स्थायी भाव घटे या बढ़े, उस कारण को हम क्या बोलेंगे? संचारी या व्यभिचारी भाव। ये स्थायी भाव के सहायक होते हैं, या तो उसे बढ़ाते हैं या फिर क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो संचारी या व्यभिचारी भाव अस्थायी भाव के सहायक होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार घटते और बढ़ते रहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव मैंने समझा दिया। अब आप देखिए दूसरे शब्दों में, आश्रय के चित्त में, आश्रय जो आलंबन है, आश्रय आलंबन अभी मैंने आपको पढ़ाया था, विषय आलंबन, आश्रय आलंबन। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। सीता को देखकर राम, जो कि आश्रय आलंबन है, राम के मन में उत्पन्न होने वाले जो अस्थिर मनोविकार हैं उनको हम क्या बोलेंगे? संचारी भाव। तो इस तरीके से संचारी भाव, अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव और फिर व्यभिचारी या संचारी भाव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपको कोई उदाहरण नहीं दिया है क्योंकि हम इसमें केवल परिभाषा समझा रहे हैं। पार्ट सेकंड में हम उदाहरणों के माध्यम से इसकी व्याख्या करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता। तो ये संचारी भाव क्या है? जो आश्रय आलंबन, जिसके मन में आलंबन होता है, उसके मनोभाव अस्थिर रूप से, टेम्पोररी रूप से आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33। एग्जाम के लिए है जरूरी, आप ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, आचार्य मम्मट ने और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। ये देखिए, आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रंग, देखिए पहले तो भरत मुनि ने 8, फिर 9, फिर आ गया 10वां। विश्वनाथ ने वात्सल्य को क्या माना? 10वां। और रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस को माना है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं, भरत मुनि के द्वारा 8, मम्मट और पंडित जसराज ने 9 माना है, विश्वनाथ ने वात्सल्य को एक रस माना है और रूप गोस्वामी ने मधुर नाम को भी 11वें रस के रूप में मान्यता दी है। तो ये एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस पर भी आप दीजिएगा फैक्ट। देन हम बात कर रहे हैं, देखिए एक उल्लेख कर दे रहा हूं, रति का मतलब क्या है? स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति जब प्रेम उत्पन्न करते हैं तो उसे हम रति स्थायी भाव कहते हैं। यह स्थायी भाव रति। क्रोध एक स्थायी भाव है, क्रोध। देखिए असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजना, अपमान में जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसे हम क्रोध कहते हैं। हास आप जानते ही हैं, रूप, वाणी, अंगों को देखकर जो विकसित हर्ष होता है हृदय में, उसे हम क्या बोलते हैं? हास। शोक, प्रिय वस्तु, इन सब का नुकसान, नाश देखकर मन में जो विकार उत्पन्न होता है, व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे हम शोक कहते हैं। देन जुगुप्सा, किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने से या उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम जुगुप्सा या घृणा कहते हैं। उत्साह, उल्लासपूर्ण वृत्ति, जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ उत्साहपूर्वक किसी काम को करे, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्साह। देन हम बात कर रहे हैं आश्चर्य, किसी अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आश्चर्य। फिर हिंसक जीव जंतुओं के दर्शन से जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भय। तो ये क्या है? अस्थायी भाव है।
फ्रेंड्स, मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, यहाँ हमने केवल परिभाषाओं को समझा है कि संचारी भाव क्या होते हैं, व्यभिचारी क्या होते हैं, फिर आश्रय आलंबन क्या है, विषयालंबन क्या है, विभाव क्या है, देखिए स्थायी भाव किसे कहते हैं, अनुभाव की चेष्टाएं कितनी हैं, और विभिन्न आचार्यों ने रस के कितने प्रकार बताए हैं। तो हमारी ये चर्चा परिभाषा के रूप में रही। सेकेंड लेक्चर में हम लेके आएंगे उदाहरणों के साथ इसे समझने। तो आप परिभाषाओं को पूरी तरह से समझें, ताकि जब हम सेकेंड पार्ट लेके आएँ तो आप पूरी तरह से रस को हमेशा के लिए अपनी समझ में उतार लें। यही मेरा एक प्रयास है, और आप सेकेंड पार्ट जरूर देखें ताकि आप रस पूरी तरह से समझ पाएँ।